हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशंस में लगे होंगे। ओके, तो आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि काइनेमेटिक्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे कि हम क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चंस में अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस गिवन है तो आपको पूछे कि एक्सेलरेशंस कितना होगा, या फिर आपको वेलोसिटी देगा और आपसे पूछे कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये आज का वीडियो में हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ओके, जो फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है वो हम करेंगे और बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जो कि आपकी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और JEE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। ओके, तो देखो, अगर आपका क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस गिवन है और आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अगर आपको वेलोसिटी का इक्वेशंस गिवन है और आपको क्या पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम S बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी होता है ds डिवाइडेड बाई dt। ओके, अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। ओके, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv डिवाइडेड बाई dt। ओके, अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछे, अगर क्वेश्चंस में बोलेगा कि एक्सेलरेशन का इक्वेशंस गिवन है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है, अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो डिफरेंशिएशन करना है। बट अगर आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन गिवन है और आपसे वेलोसिटी पूछे तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से सुनिएंगे। ओके, फिर आपको अगर वेलोसिटी का इक्वेशंस गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है a dt। ओके, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन दे करके अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी कि s इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन का साइन है v dt, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में भी और JEE में भी। ओके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये फंडे को आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, आपको अगर राइट से लेफ्ट की तरफ पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस डायग्राम को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ओके, और आपका क्वेश्चन भी गलत ना हो सके। ओके, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को क्लियरली रीड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चंस में कि द मोशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 + 12t - t का पावर 3 where x is in meter and t in second। ठीक है, the retardation of the particles when its velocity becomes 0 is। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस गिवन है, आपको बोलेगा कि कैसे करके पता चल गया कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस गिवन है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में क्लियरली बोलाएगा कि जो एक पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और आपको पता है कि जब भी पार्टिकल्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ही जाती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का आपको इक्वेशंस गिवन है और आपसे क्या पूछा है कि आपसे पूछ रहा है कि रिटार्डेशन, आपको पार्टिकल का रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है जब उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तभी तो रिटार्डेशन आएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर आपका रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे कब, जब उसका वेलोसिटी 0 होगा, और हमको कितने टाइम में वेलोसिटी उसका 0 वो भी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंशिएशन होता है, ये आपको पता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस गिवन है और आपको वेलोसिटी पूछे तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपली। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे v इज इक्वल टू 8 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फिर 12t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 12 और t का पावर 1 है, यानी कि कितना होगा 12t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 12 ही होता है। ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे, फिर t का पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3t का स्क्वायर होता है। अरे यार आपको पता है डिफरेंशिएशन की क्या होता है, डिफरेंशिएशन d डिवाइडेड बाय dx। ओके, अगर x का पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा। ठीक है, फिर x का पावर n माइनस 1 करेंगे, पावर में से एक को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखो ना यार 12t है, ठीक है 12t है, तो t का पावर कितना है यार, आप देख लो ना 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1, तो 12 का 12 लिखे, फिर t का पावर 1 यानी कि t का पावर अगर 1 करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को लिखें, फिर x यानी कि t को लिखेंगे, फिर पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 t का पावर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 0 कट जाएगा यानी कि 12 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, इसी तरह t का पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये 3t स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इसको हम ये जीरो करना है। ठीक है, जीरो करना है यानी कि वेलोसिटी को जीरो करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 3t, सबसे पहले हम अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, जब ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करना है, वेलोसिटी को जीरो करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर 12, ठीक है यहाँ पर माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 है ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर t स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस 12, ये डिवाइडेड, ये आपका क्या है, ये डिवाइडेड में चला जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आपका स्क्वायर अगर हटाएंगे स्क्वायर को तो उधर में रूट लग जाएगा यानी कि √4, और आपको पता है √4 होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो अभी क्या करेंगे, इसको हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका इसको डिफरेंशिएट करो ना, डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो ये 12 का तो क्या होगा, 12 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका क्या होगा -3 क्या होगा, ये 2 का पावर आ जाएगा, फिर 2t हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, -3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6t। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6 इंटू टी का पावर, t यहाँ पर पुट कर दो, t की वैल्यू 2 आएगा यानी कि -12 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो हमको क्या पूछा, रिटार्डेशन पूछा है। ओके, रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन आपका क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप देख लो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी हम दोबारा से इसको समझा देते हैं। तो आप देख लो, सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या बोला है, यहाँ पर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशंस। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ये इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, आपसे रिटार्डेशन पूछा। कब पूछा, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब आपको रिटार्डेशन पूछा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम देखेंगे कि कितने टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से हमको टाइम पता चल गया कि 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितना थी, 0 थी। ओके, तो ये आपका 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर हमको क्या करना, वेलोसिटी से हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 12 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3, फिर t का पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -6t आ जाएगा। ठीक है, और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया यानी कि -12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, बट रिटार्डेशन हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो रिटार्डेशन हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।